ओम श्री परमात्मने नमः। तो ईश्वर की सत्ता, ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर है कि नहीं, लगभग पृथ्वी का मनुष्य इस विषय में जिज्ञासु है। वैदिक सनातन धर्म के शास्त्रों ने, उपनिषदों ने ईश्वर और ईश्वर की सत्ता को कार्य कारण के सिद्धांत से समझाया कि प्रकृति जो है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, एक क्रिया है। जहाँ क्रिया है वहाँ सृजन, विनाश, उत्पत्ति, पालन पोषण, संहार, गुण दोष, काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति के सिद्धांत लागू हो जाते हैं। प्रकृति शाश्वत है। प्रकृति के मूलभूत जो तत्व हैं वो शाश्वत हैं, लेकिन प्रकृति की क्रियाएं, प्रकृति में जो होता है वो नाशवान है, नश्वर है। इसलिए जगत को नश्वर कहा है, प्रकृति की क्रियाओं को नश्वर कहा है। जैसे जन्म लेना, जीवन को जीना, मृत्यु हो जाना, ये नश्वर है। पृथ्वी से भी बड़े बड़े ग्रह यूनिवर्स में निर्मित होते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं, तो नश्वर हैं। ऐसे ही आकाशगंगाएं निर्मित होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, नश्वर हैं। कई गैलेक्सियां, कई ब्रह्मांड, सुपरनोवा, ब्लैक होल, तारे, स्टार्स, क्षुद्र ग्रह निर्मित होते हैं और विनाश को प्राप्त होते हैं, चूंकि नश्वर हैं। लेकिन मूल प्रकृति शाश्वत है। अब जैसे प्रकृति का सबसे बड़ा और व्यापक तत्व है आकाश। आकाश में रूप है। हम रूप आंखों से देख के आकाश को देखते हैं, आंखों से उसके रूप को देखते हैं। पूरा नहीं देख पाते, लेकिन जहाँ तक देखते हैं सैटेलाइट से, प्रकाश की गति से देख ही लेते हैं। आकाश में ध्वनि है, बिजली कड़कती है, नाना प्रकार के ग्रह उपग्रहों के कंपन की आवाज़ आती है, जैसा इस स्पेस में सुनने को मिलता है आकाशीय ध्वनि। आकाश में गंध नहीं है, आकाश में स्पर्श नहीं है और आकाश में स्वाद नहीं है, लेकिन ध्वनि है, रूप है। अब उसके बाद दूसरा तत्व है अग्नि तत्व। तो अग्नि का रूप है, अग्नि जलती है तो अपना स्वरूप प्रकट करती है, उसका प्रकाश होता है, उसमें स्पर्श है, ध्वनि भी है। लेकिन अग्नि में गंध नहीं होती। अग्नि हम जलाएंगे तो लकड़ियों की बेशक गंध आए, किसी प्लास्टिक की गंध आए, लेकिन अग्नि की अपनी कोई गंध नहीं होती और अग्नि में स्वाद नहीं होता। अब उसके बाद तीसरा तत्व है जल। तो जल में शब्द होता है, जैसे कहीं झरना बहता है तो ध्वनि आती है, उसमें स्पर्श है। जल रंगहीन, गंधहीन एक द्रव्य है और जल के अंदर रूप होता है। जैसे पानी का अपना एक रूप होता है, नीला नीला, और पानी को जिसके संपर्क में रखते हैं वो उसी के स्वरूप को धारण कर लेता है, स्फटिक मणि के सदृश। तो उसमें रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है। जल के अंदर जो गंध है, असल में जल में गंध होती नहीं है। देखें तो एक दृष्टि से जल में स्पर्श होता है, रूप होता है और उसका अपना स्वाद होता है। वायु की बात करें तो वायु में स्पर्श होता है। जब हवा चलती है तो स्पर्श से उसका अनुभव होता है। वायु में ध्वनि होती है, शब्द होता है, आवाज़ आती है ना, साए साए साए। वायु में स्पर्श है, वायु का कोई रूप नहीं होता। रस वायु में नहीं होता। वायु तत्व में स्पर्श होता है, ध्वनि होती है।
अब है पृथ्वी तत्व, जिसे हम मिट्टी कहते हैं, महत्व तत्व। तो पृथ्वी में गंध भी होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, प्रकृति पृथ्वी में सुगंधित गंध मैं हूँ। कभी देखना, जब पानी बरसता है तो मिट्टी से गंध निकलती है, एक दिव्य गंधानुलेपनम, एक दिव्य गंध का अनुभव होता है। धरती में या हम कहें मिट्टी में रूप होता है, मिट्टी का अपना स्वरूप होता है। जैसे हम पढ़ते हैं लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, नीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लेकिन मिट्टी के जो तत्व हैं, मूल मिट्टी से मतलब सिर्फ मिट्टी नहीं, जैसे सोना, चांदी, स्टील एंड स्टील, लोहा, जिंक, सल्फर, जो कुछ भी पृथ्वी के अंदर है मौजूद, सब मिट्टी तत्व में आ जाता है, महत्व तत्व में आ जाता है। तो इसमें रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है, शब्द भी है, पांचों चीज़ें इसमें व्याप्त हैं। इसलिए इस पृथ्वी से बने हुए जीवों में, उनके शरीर में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध होता है। पृथ्वी से बने प्राणी शब्द को सुनते हैं, ध्वनि स्पर्श कर सकते हैं और गंध को अनुभव कर सकते हैं, और रूप देख सकते हैं आँखों से, और रस का अनुभव कर सकते हैं। और इन पांचों का अनुभव से भिन्न है परम तत्व परमात्मा का अनुभव। इसलिए ये इंद्रियों से पांचों तत्वों का अनुभव हो जाता है। अब जो शरीर और इंद्रियों का तो हो गया ये विषय, फिर है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मन से हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, और चिंतन से हम पदार्थ की गुण, धर्म, दोष, संरचना को जान जाते हैं। पूरा विज्ञान बुद्धि से चलता है, पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा साहित्य, समाज, खगोल, भूगोल, पूरा गैलेक्सी, स्पेस, यूनिवर्स, सबको बौद्धिक स्तर की तीक्ष्णता से जाना जा सकता है। और आज का आधुनिक मॉडल डिजिटल साइंस, खगोल में जो भी रिसर्च कर रहा है, जितने भी बोबुल्स, सुपरनोवा, ब्लैक होल, हबल टेलीस्कोप के द्वारा हाई रेडिएशन पर नई गैलेक्सियों का ज्ञान हुआ है। प्रकाश की गति सबसे तीव्र होती है, और वो एक ही प्रकार की नहीं होती, मैग्नेटिक चुम्बकों की तरंगें होती हैं, उसको विद्युत चुम्बकीय तरंगें, मैग्नेटिक चुम्बक तरंगें, गामा रे, एक्स रे, और क्या बोलते हैं, प्रकाश की गति। तो ये सब चीज़ें हैं। मतलब लाइट प्रकाश उतना ही नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि हम एक लाइट के द्वारा जो प्रकाश देख रहे हैं, सूर्य से पृथ्वी तक आने में रोशनी को 8 मिनट और कितने सेकंड लगते हैं, कुछ ऐसा है मैक्सिमम। तो यदि सूर्य डिस्ट्रॉय होता है तो पृथ्वी वालों को 8 मिनट बाद पता चलेगा उसकी रोशनी के द्वारा कि कुछ हुआ विस्फोट। और जो हबल टेलीस्कोप स्पेस में लगाया गया, वो कोई गैलेक्सी या कोई तारा डिस्ट्रॉय होता है तो उसकी रोशनी को कैप्चर करता है। तो प्रकृति और प्रकृति के तत्व, घटक, संरचनाएं, गुणधर्म, गुण, दोष, काल, कर्म, स्वभाव को बौद्धिक स्तर से जाना जा सकता है। इसलिए विज्ञान इसकी सत्ता को मानता है, क्योंकि ये बुद्धि से पकड़ में आ जाता है। विज्ञान पदार्थ, प्रकृति की सत्ता को मानता है, क्योंकि ये बौद्धिक स्तर से पकड़ में आ जाता है। भौतिक विज्ञान फिजिक्स के कॉन्सेप्ट और सिद्धांतों से पदार्थ में डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और उसके तत्वों का ज्ञान हो जाता है। लेकिन ईश्वर तत्व जो है, परम तत्व परमात्मा जो है, जिसके लिए विज्ञान ने एक वर्ड दे दिया घूम फिर के, फिजिक्स ने, कि गॉड पार्टिकल, और वेदांत दर्शन जिसे कार्य कारण का सिद्धांत कहता है कि उस पूर्ण पर ब्रह्म से, उस कारण ब्रह्म से और क्रिया ब्रह्म की रचना होने पर और संपूर्ण सृजन, विनाश, उत्पत्ति के बाद वो अवशेष पूर्ण कारण ब्रह्म ही रह जाता है। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य के शब्द हैं। तो उस कारण ब्रह्म से समस्त परा प्रकृति अपरा प्रकृति का सृजन होने के बाद वो अवशेष ही रह जाता है, वो शाश्वत ईश्वर है। तो असल में जो कारण तत्व है वो ईश्वर है। अब हम यहाँ समझें कार्य कारण के सिद्धांत को। तो पहले ये जो फिजिक्स का सिद्धांत है, भौतिकी का, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इसको वहाँ कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, या वेदों में हमारे ऋषि कहते हैं परा प्रकृति अपरा प्रकृति।
जल, अग्नि, मिट्टी, वायु, हवा, आकाश, सत्य, रजतम। अष्टधा मूल प्रकृति है जड़, और दूसरी है चेतन रूपी जीवात्मा, चेतन प्रकृति। तो जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, इन दोनों से ही समस्त प्राणियों की, प्राणों की, जीवन की उत्पत्ति हुई। और समस्त प्राणी से मतलब जो भी पृथ्वी पर जीव हैं, जो अस्तित्व में आए हैं, जो नहीं आए हैं, जो समुद्र में भी छिपे हैं, वो सब का केंद्र है ये दो प्रकृति, परा और अपरा। और मैं चूँकि परम तत्व परमात्मा सबका कारण है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो परम तत्व परमात्मा जो है वो सबका मूल कारण है, वो परम ईश्वर है। और वो एक ईश्वर तत्व जो है वो समग्र रूप में है या पिंड रूप में या व्याप्त रूप में। तो हमारे महापुरुष कहते हैं व्यापक शब्द जो प्रयोग किया है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, कि वो जो तत्व है वो व्यापक रूप में है, सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है वो, मगर नजर आता नहीं, और ध्यान समाधि के बिना कोई उसे पाता नहीं। तो वो जो व्यापक तत्व है ईश्वर या परम तत्व परमात्मा, उसका अनुभव या बोध कैसे होता है? ना तो वो इंद्रियों से पकड़ में आता, क्योंकि वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध की सीमा से परे है, अतीन्द्रिय है। फिर वो मन के मनन से, बुद्धि के चिंतन से भी पकड़ में नहीं आता, वो ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो पाता। निरंतर योग में जिन आप्त पुरुषों ने डूब करके समाधि में उसको अनुभव किया, समाधि में डूब के जब गहन मनन चिंतन और मंथन किया तो उसकी अनुभूति उन्होंने की। तो अनुभव गम्य भजे जे संता, अनुभव के द्वारा उस ब्रह्म का बोध कर लिया। किन्होंने? आप्त पुरुषों ने, उन विरक्त संतों ने, उन आत्मज्ञानी महापुरुषों ने, जिन्हें हम ऋषि या तपस्वी कहते हैं, सिद्ध पुरुष, जिन्होंने परम तत्व परमात्मा का अनुभव कर लिया, बोध हो गया, जिन्हें उन्हें सिद्ध कहते हैं। तो ईश्वर जिस बुद्धि से जाना जाता है वो बुद्धि योगजन्य है, वो प्रकृति और प्रकृति के गुणों से संयुक्त बुद्धि नहीं है, वो ध्यान से संयुक्त बुद्धि, वो योगात्मक बुद्धि है। इसलिए योग में ईश्वर का अनुभव हो जाता है। एक योगी ही है जो योग साधना से, धर्म विज्ञान से, धर्म के पथ पे चल के, साधना पद्धति से होके गुजरता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और समाधि में वो परमेश्वर का अनुभव कर लेता है। अंतिम लाइन, पृथ्वी के जितने महापुरुष हुए, पैगंबर हुए, नबी हुए, सिद्ध हुए, या राम कृष्ण बुद्ध महावीर हुए, इन महापुरुषों ने उस ईश्वर को अनुभव किया और उसके भक्त थे वो। लेकिन वो विराट सृजन करता, रचनाकार, प्रकृति का आदि कारण परम ईश्वर, निराकार, सर्वत्र व्याप्त, वो परम तत्व परमात्मा है। वो पर्वत, वो पृथ्वी और पृथ्वी के जीवों से तक ही संबंधित हो ऐसी बात नहीं है। वो अनंत सृष्टि जहाँ तक है वहाँ तक उसका संबंध है। हम पृथ्वी के मनुष्य हैं और इस पृथ्वी के बारे में ही पूरा नहीं जानते, अपने शरीर के बारे में ही पूरा नहीं जानते, हम अपनी चेतना और चित्त के बारे में ही पूरा नहीं जानते, तो उस ईश्वर की इस अनंत सृष्टि के बारे में भला पूरा कैसे जान सकते हैं। इसलिए प्रकृति और पुरुष का रहस्य अत्यंत गूढ़, जटिल और मन बुद्धि से परे है। और जिन आत्मज्ञानियों ने उसको जाना, उन्होंने वो कृतज्ञ हो गए, वो गदगद हो गए, वो अपनी तुच्छता, अपने शरीर मन बुद्धि और अपने जीवन की तुच्छता और ईश्वर की सर्वज्ञता को देख करके मौन हो गए, शांत हो गए। क्योंकि ईश्वर जो है वो कारण तत्व है और समस्त प्रकृति क्रिया तत्व है, और यही है प्रकृति पुरुष का रहस्य। अब भौतिकी के सिद्धांतों से उस परम ईश्वर को नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन विज्ञान ये तो भली भांति मानता है कि कोई तो अज्ञात शक्ति है,
कोई तो अज्ञात एनर्जी, ऊर्जा या चेतना है जो अनंत जगत को रचती है, उत्पन्न करती है, विनाश करती है, सृजन करती है और नाश कर देती है। और वेदांत दर्शन में, भारतीय दर्शन के मूल धर्म शास्त्र वेद उपनिषदों में उसी को कारण तत्व या ईश्वर कहा है। क्लेश कर्म विपाक आश्रय पराम इष्टा विशेष पुरुष ईश्वर। और वो ईश्वर हम तुम नहीं हो सकते। वो ईश्वर तो बस ईश्वर ही हो सकता है, क्योंकि मनुष्य जो पृथ्वी पर जन्मा या कोई भी जीव जन्मा वो 100 साल 70 साल जीता है, 80 साल, उसके बाद उलट के मर जाता है। वो कुछ समय तक जीता है फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो और ये प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि और शाश्वत हैं, ये कभी नहीं मरते। जड़ और चेतन दो प्रकृतियां जब मिलती हैं तो प्राणी पैदा होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उपजैन जासु अंश ते नाना, उसी जड़ चेतन की शक्ति से अनंत प्राणी पैदा हो रहे हैं, हर्ष विषाद को प्राप्त हो रहे हैं, सुख दुख को प्राप्त हो रहे हैं, जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं, तमाम क्रियाएं हो रही हैं। पृथ्वी पर जो सब तुम देखते हो वो क्रियाएं हैं, उनके पीछे प्रकृति है। और उस प्रकृति को संचालित करने वाली व्याप्त सत्ता, सर्वत्र सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ, वो परम ईश्वर है, वो परम पिता परमात्मा है। तो उसको अनुभव कर लेना ही आत्मज्ञान है, उसको जान लेना। क्योंकि उसको पूरा तो नहीं जाना जा सकता, लेकिन समाधि में निरंतर लीन होकर के उसका ज्ञान हो जाता है। जिन्हें हो गया उन्हें हम आत्मज्ञानी संत, सिद्ध, ऋषि मुनि कहते हैं या नबी पैगंबर कहते हैं। ओम श्री परमात्मा नमः।